Hello everyone, I am Aditi from Revised You Learning. It's a learning platform for online as well as offline classes. Here you can see various videos, can search content online and can have fun while learning. Now in today's video we are going to do a practical based on subscription. So although the practicals of subscription are quite more in number, okay, but we are going to take one example which is different and which would cover most of the questions. Okay, so first thing, what is subscription? पहली बात तो subscription is the amount that a particular person is paying to NPO so that he can maintain his membership. So that's the amount which is paid periodically, annually, etc. Periodically as in it can be annually, it can be monthly, it can be quarterly. So when I talk about subscription, so yes, it is recorded in income and expenditure account. But which amount to be recorded in income and expenditure account? कितना amount balance sheet में जाएगा, opening balance sheet में कितना जाएगा, closing में कितना जाएगा, that is what we are going to read today. So let's study a question. Subscription received during the year ended 31st March or 31st March 2019 are as follows. So see the question. First thing that you need to here understand is during. What is the meaning of during the year? That means on 31st March 2019. उस पर्टिकुलर ईयर में, दैट मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल 2018 टू 31st मार्च 2019 हमें कितना अमाउंट मिला है? हमें इसका 4,000 रुपए हमें 2018 के मिले हैं. ठीक है, 2,11,000 रुपए इज फ्रॉम 2019 and 8,000 is from 2018. So add it up, that means 2,000, 23,000 हमें कहाँ, ये हमें टोटल अमाउंट मिला है. ओके, ऑन 31st मार्च 2019 जब हमने रिकॉर्ड्स देखे रिसीट एंड पेमेंट में, तो 2,23,000 रुपए जो है वो हमें रिसीव हुए हैं. आर वी गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज इट इज? नो, बिकॉज इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली that subscription or that amount would be recorded that relates to current year, that does not relate to previous year or coming year. Okay, so let's see कि current year का कितना है. See, they have given one more information. 450 members है and they are paying 500 each. तो it is very simple. जब भी ऐसा कुछ लिखा हो कि भाई 450 मेंबर है, उन्होंने 500 रुपए देने थे, that means if I talk about income and expenditure account, ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब इस साल मेरे पास 450 मल्टीप्लाई बाय 500 इतने रुपए आने चाहिए थे. 450 मेंबर है, एक मेंबर 500 रुपए पे कर रहा है, मेरे पास कितना आना चाहिए था? इतना. आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 2,25,000. ये अमाउंट आपको मिलना चाहिए था. ये अमाउंट किसका है? 2019 का है. ठीक है, इस करंट ईयर का है. 31 मार्च 2019 तक का आपका अमाउंट ये आएगा उस पर्टिकुलर ईयर में. ठीक है, इसका मतलब क्या है? 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019. तो इतने में आपको कितना लिखना है? 2,25,000. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट हो गया खत्म. इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमारा ये आएगा. ठीक है, अब आती है दूसरी चीज. इतनी चीज समझ में आई हो तो इसका मतलब क्या है? 2,23,000 में से कुछ एक अमाउंट रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर एंड कुछ एक अमाउंट रिलेट्स टू कमिंग ईयर. तो आप उनको अब कैसे ट्रीट करेंगे? बाकी चीजों को हम ऐसे ही नहीं छोड़ते. अब इसके बाद जो हमें ध्यान में देना है वो ये देना है कि हमें करंट ईयर की अगर हम बात करें, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट 2018 से लेकर 2019, तो हमें कितना मिलना चाहिए था? 2,25,000. मिला कितना है? 2,11,000. इसका मतलब कितना आउटस्टैंडिंग है? 14,000 आउटस्टैंडिंग है. ठीक है, दिस इज द आउटस्टैंडिंग अमाउंट. ओके, इन द सेम वे लेट्स टॉक अबाउट 2017 टू 2018. 2017-18 का इन्होंने क्या बोला है? दिस 4,000 वी हैव रिसीव्ड. ठीक है, रिसीव्ड हो गए, बट नीचे लिखा है 4,500 वर इन एरियाज. 2018 की अगर हम बात करें तो आउटस्टैंडिंग कितना था? 4,500. उसमें से 4,000 तो हमें रिसीव हो गया, तो अब कितना आउटस्टैंडिंग रह गया? 500. ओके, और ये जो अगर हम बात करें, जो यहाँ लिखा है कि 31 मार्च 2018, सॉरी इट इज रॉन्ग, इट शुड बी 31 मार्च 2020 के लिए हमें 8,000 हुआ है. तो ये क्या है? हमारा रिसीव्ड इन एडवांस.
ठीक है, ये है हमारा रिसीव्ड इन एडवांस। क्या क्या करेंगे अब हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे? दिस 14,000 प्लस दिस 15,500 विल बी शोन इन बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप आउटस्टैंडिंग शो करोगे कितना? इतना। इनकम आउटस्टैंडिंग है तो ये कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड नहीं जाएगा, ये असेट साइड जाएगा, बिकॉज इट इज आर आउटस्टैंडिंग इनकम, ये हमें मिलनी है, ठीक है, तो इट इज आर एसेट, तो ये 14,500 रिसीव्ड इन एडवांस, हमें पहले से ही रिसीव हो गया एडवांस में, तो ये हमारी लायबिलिटी है, इट विल बी शोन इन लायबिलिटी साइड। Okay, so this is basically income and expenditure account and how to treat it in balance sheet. Okay, so that's all for this video. We'll read few more concepts in our next video. Thank you and have a nice day.